बीजेपी में प्रवासी नेताओं को इनाम, परिवारवाद और गुटबाजी को लेकर अंदर खाने में भारी उबाल है। एक प्रवासी नेता आयोग अध्यक्ष बने तो उनकी बेटी को मिला यूनिवर्सिटी में पद। इस वजह से जमीनी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। बिहार बीजेपी में विस्फोट के आसार नजर आने लगे हैं। जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी इस बात पर है कि जिन लोगों ने 30 से 40 साल से पार्टी को खून पसीने से सींचा वे सड़क पर धक्के खा रहे हैं, लेकिन प्रवासी नेताओं पर इनाम की बौछार की जा रही है। प्रवासी नेताओं को पुरस्कृत करने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। पूरी जिंदगी कांग्रेस की राजनीति करने वाले पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह कुछ साल पहले बीजेपी में शामिल हुए। विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मैदान में उतारा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद महाचंद्र प्रसाद सिंह को बीजेपी ने बड़ा इनाम दिया। कुछ दिनों पहले गठित हुए सवर्ण आयोग में महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ महाचंद्र प्रसाद सिंह को ही पुरस्कृत नहीं किया, उनकी पुत्री को भी बीजेपी की ओर से तोहफा मिला है। महाचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी सीमा शर्मा को बीआरए बिहार यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट का सदस्य बना दिया गया है। सीमा शर्मा को 22 अप्रैल को ही राज्यपाल के प्रतिनिधि के तौर पर बिहार यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का सदस्य बनाया गया था। महाचंद्र प्रसाद सिंह की बेटी को सिंडिकेट का मेंबर बनाने वाला आदेश को गोपनीय रखा गया था, लेकिन जब बिहार में आयोग बोर्ड निगम का गठन हुआ और उनमें बीजेपी के प्रवासी नेताओं को मलाईदार जगह मिली तो ये मामला सामने आया। बीजेपी नेताओं ने ही ये जानकारी दी कि सीमा शर्मा दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ाती है। उन्हें पटना के महाचंद्र प्रसाद सिंह के घर का निवासी बताकर बिहार यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट का मेंबर बनाया गया है। आपको बता दें कि किसी विश्वविद्यालय में सिंडिकेट का मेंबर बेहद अहम पद माना जाता है और सिंडिकेट के ही यूनिवर्सिटी से संबंधित सारे अहम फैसले लेती हैं। बीजेपी में प्रवासी नेताओं को इनाम की बौछार से पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं और नेताओं में भारी खलबली मची है। कुछ दिनों पहले बोर्ड निगम का गठन हुआ है। उसमें बीजेपी कोच से मलाईदार पद पाने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कुछ दिनों पहले पार्टी में शामिल हुए थे। पार्टी ने उन्हें पुरस्कृत कर दिया। सवर्ण आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी महाचंद्र प्रसाद सिंह को मिली, जिन्होंने पूरी जिंदगी कांग्रेस की राजनीति की। इसी आयोग में राजकुमार सिंह को जगह दी गई। कुछ ही साल पहले बीजेपी में शामिल होने वाले राजकुमार सिंह को पार्टी के ज्यादातर नेता पहचानते तक नहीं। इसी तरह से खाद्य आयोग में ऐसे नेता को मलाईदार पद मिला जो भाजपा में कब शामिल हुए ये भी पार्टी के अधिकतर नेताओं कार्यकर्ताओं को पता नहीं है। कई और ऐसे नेताओं को आयोग और बोर्ड निगम में जगह मिली है। एक पखवाड़े पहले बीजेपी की प्रदेश कमेटी का भी गठन किया गया था। उस पर गंभीर सवाल उठे। दिलचस्प बात यह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश को भी हवा में उड़ा दिया गया। बता दें कि 29 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पटना दौरे के दरमियान बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आए थे। पार्टी ऑफिस में उन्होंने बिहार बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की थी, मुलाकातें की थी। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें कही थी। पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक के 2 दिन बाद बीजेपी ने नई प्रदेश कमेटी का ऐलान किया। पार्टी की नई कमेटी में प्रधानमंत्री के संदेश को ही धत्ता बता दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनने के 10 महीने बाद दिलीप जायसवाल ने अपनी नई कमेटी बनाई है। खास बात यह भी है, इसमें नए नेताओं कार्यकर्ताओं को जगह देने के बजाय बीजेपी के 2-3 बड़े नेताओं के खास लोगों को सेट करने की रस्म अदायगी कर दी गई। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक 29 मई को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बैठक करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई अहम बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं को संगठन और चुनाव में पर्याप्त महत्व दिया जाए। प्रधानमंत्री ने चुनाव के समय पार्टी छोड़कर जाने वालों पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जो लोग चुनाव के समय पार्टी छोड़कर जाते हैं और फिर वापस आते हैं, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता है। बिहार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक में नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि पार्टी किसी नेता की जमींदारी नहीं है।
अगर कोई नेता ये चाहता है कि उनकी जगह बेटा या परिवार का कोई दूसरा व्यक्ति सेट हो जाए तो ये गलत है। फिर कार्यकर्ता कहां जाएंगे? पीएम ने परिवारवाद के खिलाफ सख्त मैसेज दिया था। 30 मई को प्रधानमंत्री बिहार से वापस लौटे। 31 मई को बीजेपी की नई प्रदेश कमेटी का ऐलान हुआ। इसमें 13 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पीएम ने पार्टी की बैठक में चुनाव के समय दल छोड़कर जाने वालों पर सख्त टिप्पणी की थी, लेकिन बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्षों की सूची में राजेंद्र सिंह का नाम शामिल है। राजेंद्र सिंह साल 2020 के चुनाव के समय बीजेपी छोड़कर चले गए थे और लोजपा से चुनाव लड़ा था। बाद में वे पार्टी में वापस लौटे। अब उन्हें प्रदेश का उपाध्यक्ष बना दिया गया। प्रधानमंत्री ने पार्टी के नेताओं को कहा था कि वे दल को जमींदारी नहीं समझे, यानी पार्टी में नेताओं के परिजनों को तवज्जो नहीं मिलेगा। लेकिन उनके भाषण के 2 दिन बाद जब नई कमेटी बनी तो त्रिविक्रम सिंह जैसे नेताओं को जगह दी गई। त्रिविक्रम सिंह बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल नारायण सिंह के बेटे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी बैठक में नए नेताओं और कार्यकर्ताओं को जगह देने की बात कही थी, लेकिन नई प्रदेश कमेटी में ज्यादातर चेहरे वही हैं जो पहले से ही पदाधिकारी की सूची में शामिल रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदेश कमेटी में जनाधार वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की जगह गणेश परिक्रमा करने वालों को खूब जगह मिली है। ज्यादातर चेहरे वही हैं जो सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, भीखू भाई दलसानिया या नागेंद्र जी जैसे नेताओं के घर से लेकर दफ्तर तक गणेश परिक्रमा करते देखे जाते रहे हैं। कहने को तो बीजेपी की प्रदेश कमेटी दिलीप जायसवाल की कमेटी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा वैसे लोग शामिल हैं जो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के खास माने जाते हैं। सम्राट चौधरी के सबसे करीबी माने जाने वाले संजय खंडेलिया को प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से नवाजा गया है। कोषाध्यक्ष राकेश तिवारी के साथ साथ सह कोषाध्यक्ष आशुतोष शंकर सिंह और नितिन अभिषेक भी सम्राट चौधरी की टीम के ही लोग माने जाते रहे हैं। 35 सदस्यीय प्रदेश कमेटी में शामिल कम से कम 10 नेता सम्राट चौधरी के करीबी बताए जा रहे हैं। बीजेपी के संगठन में अध्यक्ष के बाद महामंत्री का पद सबसे अहम माना जाता है। दिलीप जायसवाल की नई कमेटी में 5 महामंत्री बनाए गए हैं। इनमें एक नाम राकेश कुमार का है। इस नाम को देखकर पहले तो बीजेपी के ही ज्यादातर नेता हैरान रह गए कि ये राकेश कुमार कौन है। बाद में पता चला कि राकेश कुमार कभी पूर्णिया के जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। विधान परिषद के जिस सीट से दिलीप जायसवाल चुनाव लड़ते हैं वहां का मैनेजमेंट राकेश कुमार के जिम्मे ही हुआ करता था। लिहाजा अध्यक्ष जी ने अपने आदमी को डायरेक्ट प्रदेश महामंत्री के पद पर सेट कर दिया। बीजेपी के प्रदेश कमेटी में प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया की परिक्रमा करने वालों को भी मलाई मिली। भाजपा की पुरानी प्रदेश कमेटी में शामिल महामंत्रियों में से सिर्फ एक को फिर महामंत्री बनाया गया, वे राजेश वर्मा है। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि राजेश वर्मा की खासियत सिर्फ और सिर्फ यही रही कि वे पार्टी के कुछ नेताओं की परिक्रमा करने में माहिर हैं। पिछले कई सालों से वे प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई के यस मैन के तौर पर जाने जा रहे हैं। लिहाजा उन्हें दूसरे दफे महामंत्री पद का पुरस्कार मिल गया है। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि राजेश वर्मा ने आज तक वार्ड पार्षद तक का चुनाव नहीं लड़ा है, ना ही कहीं भी उनका कोई जनाधार रहा है, लेकिन गणेश परिक्रमा के बल पर वे लगातार प्रदेश कमेटी में अहम पद पर बने रहते हैं। बीजेपी नेता ही ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं भीखू भाई दलसानिया की परिक्रमा करने वाले कई और नेताओं को प्रदेश कमेटी में जगह मिली है। वहीं बीजेपी की प्रदेश कमेटी में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र जी के लोगों को भी पुरस्कार से नवाजा गया है। पार्टी के एक और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी अपने 1-2 लोगों को प्रदेश कमेटी में सेट कराने में सफल रहे हैं। पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष बने धीरेन्द्र कुमार सिंह को विजय सिन्हा का ही करीबी माना जाता है। वहीं पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के सबसे करीबी माने जाने वाले सिद्धार्थ शंभू को प्रदेश उपाध्यक्ष की सूची में पहले नंबर पर रखा गया है। यह आर्टिकल फर्स्ट बिहार से ली गई है।